दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 की एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है वैम्पायर अकेडमी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी की स्टार्टिंग में हमें कार के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनका तभी अचानक में एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट काफ़ी बुरी तरह से होता है। तभी एक लड़के की आंख खुलती है जिसका नाम रोज होता है। रोज यहाँ पर एक सपना देख रही थी। अब वो अपनी फ्रेंड को जाकर उठाती है जिसका नाम वैसिलिसा है और उसको इस सपने के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लड़कियां वैम्पायर हैं, जिसमें वैसिलिसा अच्छी कैटेगरी की वैम्पायर है जिसको मोरोई कहते हैं, जबकि रोज एक खतरनाक कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसको डेम्पायर कहते हैं। इन दोनों ही कैटेगरी के वैम्पायर की कभी नहीं बनती है, लेकिन रोज वैसी नहीं है। रोज वैसिलिसा को अपना काफी अच्छा दोस्त मानती है और वैसिलिसा को जब भी भूख लगती है वो उसे अपना ही खून पिलाती है जिससे उसकी भूख मिट जाए। रोज जब खिड़की से नीचे देखती है तो कुछ वैम्पायर वैसिलिसा को मारने के लिए आए होते हैं, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और अपनी फैमिली की आखिरी सदस्य थी। अब रोज उसे यहाँ से बचाकर उनसे ले जाने लगती है, लेकिन वो लोग उस पर हमला करते हैं। तब रोज उन सभी से वैसिलिसा को प्रोटेक्ट करती है और उन सभी को मारकर यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम देमेत्री होता है। वो वैसिलिसा को प्रिंसेस कहकर पुकारता है और वो उसे वैम्पायर अकेडमी ले जाने के लिए आया था, क्योंकि वैसिलिसा वहाँ से भागकर यहाँ पर आ गई थी। लेकिन रोज उसे रोकने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन वो रोज पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। अब पूरी रात का सफर करने के बाद ये लोग अकेडमी पहुंच जाते हैं, लेकिन अकेडमी में एंट्री होने से पहले इनके ऊपर बुरे वैम्पायर अटैक कर देते हैं। ये वैम्पायर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है और ये जिसको भी काट लेते हैं उसे अपने जैसा ही बना लेते हैं। इनको सिर्फ चांदी के हथियार से ही मारा जा सकता है। अब ये वैम्पायर इन पर काफी बुरी तरह से अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी अकेडमी के अंदर से मोरोई आ जाते हैं और इन पर अटैक करके इनको मार देते हैं। अब ये सभी लोग अकेडमी के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर अकेडमी की हेड को दिखाया जाता है, जो कि वैसिलिसा को काफी ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि वो बिना बताए अकेडमी छोड़कर भाग गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर विक्टर नाम का एक आदमी आता है जो कि वैसिलिसा के फादर का दोस्त था। यहाँ पर विक्टर हेड को समझाता है कि वैसिलिसा के पेरेंट्स के मरने के बाद वो काफी परेशान रहने लगी थी, इसलिए शायद उसने ये कदम उठाया होगा, इसलिए तुम्हें उसे अब माफ कर देना चाहिए। लेकिन हेड उससे कहती है कि वो रॉयल फैमिली की आखिरी सदस्य है और ऐसा करना उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। तब विक्टर उससे कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसके बाद हेड रोज के ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वैसिलिसा भागकर रोज के ही साथ रह रही थी और रोज एक डेम्पायर कैटेगरी की वैम्पायर है जो कि काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए हेड उससे वैसिलिसा से अलग होने के लिए कहती है। लेकिन तभी यहाँ पर देमेत्री आ जाता है। वो हेड को समझाता है कि रोज वैसी नहीं है। देमेत्री हेड को बताता है कि रोज एक अच्छी गार्जियन है। दरअसल गार्जियन मोरोई कैटेगरी के वैम्पायर को कहा जाता है। अब देमेत्री के कहने पर रोज को अकेडमी में रहने की परमिशन मिल जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वैसिलिसा चर्च के अंदर होती है तब यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम क्रिस्टियन होता है, और क्रिस्टियन के पेरेंट्स भी वैसिलिसा की तरह ही इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि इस एकेडमी के अंदर डेम्पायर और मोरोई दोनों ही कैटेगरी के वैम्पायर स्टडी करते हैं और क्रिश्चियन एक डेम्पायर कैटेगरी का वैम्पायर है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर वैसिलिसा और क्रिश्चियन दोनों की ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोज विक्टर को अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बता रही होती है। तब विक्टर उससे कहता है कि तुम एक अच्छी गार्जियन हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम वैसिलिसा का अच्छे से ख्याल रख पाओगी। यहाँ पर विक्टर उससे कहता है कि कुछ लोग इस एकेडमी में हैं जिनसे तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है एक जेसी नाम का लड़का रोज को प्रपोज करता है और उसे डेट पे ले जाने के लिए कहता है, लेकिन रोज उससे मना कर देती है। लेकिन अपने फ्रेंड के कहने पर वो डेट पे जाने के लिए एग्री हो जाती है और उसके साथ डेट पर चली जाती है। लेकिन डेट पे जाने के बाद वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर देमेत्री आ जाता है और रोज को उससे बचा लेता है। यहाँ पर रोज को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी फ्रेंड की बिल्ली दरवाजे से लटकी हुई है और उसकी मौत हो गई है। ये देखने के बाद रोज अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है जो कि काफी दुखी थी। वैसिलिसा उसको बताती है कि उसने बिल्ली को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी बिल्ली को नहीं बचा पाई। आगे सीन में हमें इन दोनों को ही क्लास के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर इनकी क्लास चल रही होती है, लेकिन कुछ लड़के इनकी काफी ज्यादा मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन क्रिश्चियन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो एक लड़के को आग लगा देता है। लेकिन क्लास में प्रोफेसर को जब ये बात पता चलती है तो वो क्रिश्चियन को काफी डांटता है और उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। क्लास से बाहर जाने के बाद रोज उससे मिलने के लिए जाती है और उससे उसकी पावर के बारे में पूछती है। तब वो उसको बताता है कि ये पावर हमें कमरे को गर्म करने के लिए मिली है, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल हम दूसरे वैम्पायर से अपनी रक्षा करने के लिए भी कर सकते हैं। आगे हमें क्वीन टैटियाना को दिखाया जाता है जो कि वैसिलिसा को स्टेज पर बुलाती है। वो उससे कहती है कि तुम रॉयल एम्पायर की आखिरी सदस्य हो, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी पता नहीं है। यहाँ पर वो उसकी काफी बेइज्जती करती है जिससे उसको काफी बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि रोज वैसिलिसा के रूम के अंदर जाती है जहाँ दीवार के ऊपर ब्लड से एक वार्निंग लिखी थी। यहाँ पर रोज के साथ जो एक लड़की है जिसका नाम नतालिया है, नतालिया विक्टर की लड़की है, वो दीवार पे लगे ब्लड को टेस्ट करती है और रोज को बताती है कि ये ब्लड डेम्पायर का है।
इसके बाद यहाँ पर वेसेलिसा भी आ जाती है और वो दीवार पे लिखी वार्निंग को देखकर काफी गुस्सा करती है और वो रोज से कहती है कि उसे अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन रोज उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो रोज की बात नहीं मानती है। अब रोज को ऐसा लगता है कि उसको ये सब करने के लिए क्रिश्चियन ने भड़काया है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहर जाने के बाद वो देखती है कि क्रिश्चियन यहाँ पर आ रहा होता है, तब वो क्रिश्चियन को रोकती है और उससे कहती है कि वेसेलिसा तुमसे मिलना नहीं चाहती है और वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अब उसकी ये बात सुनकर क्रिश्चियन को काफी बुरा लगता है, इसलिए वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन बाद में जब रोज को पता चलता है कि इस सब के पीछे क्रिश्चियन का हाथ नहीं है, तब वो उससे कहती है कि वेसेलिसा तुम्हें पसंद करती है और उस दिन मैंने तुमसे जो भी कुछ बोला वो सारा कुछ झूठ था। अब यहाँ पर नताली आती है और वो रोज को बताती है कि वेसेलिसा ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उस पार्टी में हमें भी बुलाया गया है। अब ये दोनों ही उस पार्टी में चली जाती हैं। वहाँ पर वेसेलिसा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रोज को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो पार्टी से चली जाती है। इसके बाद वेसेलिसा भी उसके पीछे आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोज उसे फिर से समझाने लगती है और उसे शक्तियाँ इस्तेमाल ना करने के लिए बोलती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और यहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पर नतालिया भी आ जाती है और ये तीनों ही इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी इनको एक आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग जाकर चेक करते हैं तो इन्हें एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक मरी हुई बिल्ली होती है जो कि वेसेलिसा की थी। लेकिन वो उसको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जिंदा करने लग जाती है। लेकिन किसी को जिंदा करने के लिए काफी ज्यादा शक्तियाँ लगती हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रही थी और बेहोश हो जाती है और उसके हाथों पर एक रेड निशान बनने लगते हैं, जिसे देखकर रोज को कुछ याद आने लगता है। जहाँ पर रोज को याद आता है कि मिस कार्प ने ही रोज को वेसेलिसा का गार्जियन बनाया है, जिससे वो कुछ लोगों से उसको प्रोटेक्ट कर सके। मिस कार्प उससे कहती है कि यहाँ पर अच्छे वैम्पायर के साथ बुरे वैम्पायर भी हैं जो कि उसकी शक्तियों का गलत तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर मिस कार्प रोज की सारी मेमोरी इरेज कर देती है और उससे कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और ये वही वक्त है जब रोज को सब कुछ याद आ चुका था। अब रोज एकेडमी के बाकी सभी लोगों को ये बात बताने लगती है। वो उनसे कहती है कि मिस कार्प ने ही मुझे वेसेलिसा का गार्जियन बनाया था, जिससे मैं उसकी शक्तियों को प्रोटेक्ट कर सकूं, और इसीलिए उसको मैं यहाँ से लेकर भाग गई थी। लेकिन मिस कार्प ने मेरी सारी मेमोरी इरेज कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब रोज दिमित्री से कहती है कि मुझे मिस कार्प के बारे में और भी कुछ जानना है। तब वो उसको कुछ वीडियो दिखाता है और वो उसको बताता है कि मिस कार्प एक डेंजर वैम्पायर में बदल चुकी थी, जिसकी वजह से उसे एकेडमी से दूर भेज दिया गया है। अब रोज क्रिश्चियन की मदद से लाइब्रेरी में जाकर मिस कार्प के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि मिस कार्प एक अच्छी वैम्पायर थी और उसके पास काफी सारी पावर थी और वो सारी पावर वेसेलिसा के पास भी है। यहाँ पर रोज को पता चल जाता है कि एकेडमी की हेड ही वेसेलिसा को मारना चाहती है, जिससे वो अपनी एक अलग रॉयल फैमिली बना सके। रोज क्रिश्चियन के साथ जब लाइब्रेरी से निकल रही होती है तब वेसेलिसा उसको देख लेती है। उसे लगता है कि वो क्रिश्चियन और उसके बीच में आ रही है, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाती है। जब वो वेसेलिसा को ये बताने की कोशिश करती है कि हेड उसे मारना चाहती है, तब वो उसकी बात नहीं सुनती है और रोज को रोकने के लिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर गड्ढा कर देती है, जिससे उसका पैर उसमें चला जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। अब रोज जब हॉस्पिटल में होती है तब वो देखती है कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, यानी कि वेसेलिसा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका पैर फिर से ठीक कर दिया था। इसलिए इन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही फ्रेंड एक पार्टी में जाती हैं, जहाँ पर रोज का एक लड़की से झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में पार्टी से चली जाती है। जब वो अकेले में बैठी होती है तब उसे एक विजन आता है। वो देखती है कि वेसेलिसा की जान खतरे में है। अब रोज ये बात जाकर दिमित्री को बताती है और ये वेसेलिसा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कार के अंदर रोज को फिर से एक विजन आता है। वो देखती है कि वेसेलिसा को नतालिया के फादर विक्टर ने किडनैप किया है। उनको एक बीमारी है और वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इसमें वेसेलिसा की जान भी जा सकती है। कार के अंदर रोज और दिमित्री के अलावा क्रिश्चियन भी था, जो कि कार के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। अब ये लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और दिमित्री विक्टर के सभी गार्ड से फाइट करने लगता है। क्रिश्चियन और रोज वेसेलिसा को बचाने के लिए जब रूम के अंदर जाते हैं तब वहाँ पर वो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से वो पहले ही भाग चुकी थी। अब ये लोग वेसेलिसा को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गन लेकर विक्टर आ जाता है और वो उनके ऊपर शूट करता है, जिससे क्रिश्चियन को गोली लग जाती है। अब वो दूसरी गोली वेसेलिसा को मारने वाला था, लेकिन तभी दिमित्री वहाँ आ जाता है और विक्टर को पकड़ लेता है। लेकिन विक्टर अपने खतरनाक जानवरों से उन पर अटैक करने के लिए कहता है। वो जानवर जैसे ही उन पर अटैक करते हैं, क्रिश्चियन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन जानवरों को जला देता है। लेकिन क्रिश्चियन के गोली लग चुकी थी, जिससे वो मरने वाला था, लेकिन वेसेलिसा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है। आगे सीन में हमें विक्टर को दिखाया जाता है, जो कि जेल के अंदर था। विक्टर ने अपनी बेटी नतालिया को एक खतरनाक वैम्पायर में बदल दिया था, जिससे वो वेसेलिसा और रोज के ऊपर अटैक कर देती है। अब इसी का फायदा उठाकर विक्टर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी दिमित्री वहाँ पर आ जाता है और विक्टर को मार देता है। नतालिया एक खतरनाक वैम्पायर बन चुकी थी और उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं था, इसलिए रोज और दिमित्री दोनों ही मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और फाइनली उसको मार देते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि वेसेलिसा को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे यहाँ के प्रिंसेस घोषित कर दिया जाता है। ये देखकर रोज काफी ज्यादा खुश होती है।
आगे हमें मिस कार्ल को दिखाया जाता है जिसने अकेडमी के बाहर अपनी अलग ही वैम्पायर की सेना बना ली थी और इसी को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।